हेलो एवरीवन, क्या है हाल चाल आप सभी को। और मैं विवेक सिंह आप सभी का हार्दिक अभिनंदन इस्तकबाल करता हूँ। तो कैसे हैं आप सभी? वेलकम 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 एवरीवन। चलिए, तो क्या है हाल चाल सभी के, है ना? और सभी लोग जुड़ जाएंगे एक बार जरा, है ना? आ जाइए दोस्त, वेलकम वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम वेलकम वेलकम, है ना? चलिए, तो जुड़ चुके हैं सभी लोग और आ जाएंगे, सभी लोग जुड़ जाएंगे, है ना? आ जाइए, तो स्वागत सभी का। चलिए, तो एक पल के लिए जुड़ जाएंगे और आज क्लास को शुरू करते हैं, है ना? बढ़िया, देखिए वेलकम। और सर का इंट्रोडक्शन टू मिक्स क्वेश्चन कुछ पढ़ेंगे बढ़िया सा, है ना? हाँ जी। और आप सबके लिए ब्लॉकबस्टर सेल है, आप जुड़ सकते हैं इसमें और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। आइए दोस्त। ओ शिट, एक सेकंड, ये है ही ऐसा ना, एक मिनट रुक जाइए। एक सेकंड दोस्त, एक मिनट रुक जाइए। एक सेकंड दोस्त, है ना? चलिए, तो आप सभी का स्वागत है ना? एक मिनट बस मुझे दीजिएगा, पीपीटी आपको दूसरी दिखानी, मतलब पढ़ानी थी मुझे। 12 1 23। चलिए, आ जाएंगे सभी लोग, है ना? हाँ, चलिए, तो आ जाएंगे सभी लोग, है ना? जुड़ जाएंगे और स्वागत करते हैं आप सभी का। हम्म, चलिए, तो हेलो एवरीवन, है ना? आइए सर, आज की क्लास को शुरू करते हैं और बात करते हैं आज क्लास के बारे में। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है। देखो सर, पहला क्वेश्चन क्या कहता है आप सभी से, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से कि देखो सर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन की पहले हम आस्क देखते हैं कि चेचक किस वायरस के कारण होता है। अच्छा सवाल है। द स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय विच वायरस। चलिए, गुड आफ्टरनून सभी को, स्वागत है, एवरीवन इज वेलकम हियर, है ना? चलिए, सभी का स्वागत करता हूँ मैं। अच्छा, तो चेचक किस वायरस से होता है? बढ़िया, देखो सर, ये जो सवाल है कि चेचक किस वायरस से होता है, पहली बात सर इस सवाल में इसका आंसर क्या है, कुछ बातें दी गई है कि चेचक क्या है सर, एक प्रकार का वायरस से होने वाला रोग है। और किस वायरस से होता है दोस्तों? यह वैरिसेला वायरस से होता है। किससे होता है? वैरिसेला वायरस। याद रखो सर, क्या समय था 1980 का, 1980 का समय था। और जब चेचक नाम के रोग को, जब चेचक जो रोग है, चेचक रोग को WHO ने क्या कह दिया कि यह क्या है सर, यह वैश्विक बीमारी है, यह महामारी होगी, महामारी, है ना? पैंडेमिक हो गया। अब भाई क्या, चारों तीनों लोगों में त्राहिमाम 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 फैल गया। तो उससे बचने के लिए सर क्या, तो एक साहब आए, जिनका नाम था द एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर नाम के एक साहब थे, एडवर्ड जेनर नाम के एक साहब थे। इन्होंने सर क्या इसका टीका बनाया, किसका? वेरिसेला यानी स्मॉल पॉक्स का टीका बनाया, याद रखोगे। वायरस, वायरस की खोज किसने की? तो वायरस की खोज याद रखोगे, एक साहब थे जिनका नाम था इवोनो वस्की। इवोनो इवोनो वस्की नाम के साहब ने तंबाकू की पत्तियों में टीएमबी, टोबैको मोज़ेक वायरस के रूप में, किसके रूप में? टोबैको मोज़ेक वायरस के रूप में, टीएमबी की पत्तियों में सर क्या इस वायरस को खोजा, सर किसने? द सर इवोनो वस्की ने। याद रखोगे इस बात को सारे के सारे। और देखो दोस्तों, वायरस है, याद रखोगे, यह लिविंग, यह लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होता है, लिंकेज होता है, याद रखोगे, ठीक है? बढ़िया। तो पहला आंसर, पहले का आंसर क्या हो जाएगा सर? पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आ जाओ। कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? बताइए दोस्त कि कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाएगी? बढ़िया, है ना? बताइए सर कि कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाएगी? बढ़िया,
जो कीमोथेरेपी है वो किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? सर वो कीमोथेरेपी। सर वो कीमो से एक शब्द मेरे दिमाग में आ रहा है केमिकल, केमिकल। देखो पहले इसका आंसर देखते हैं, कैंसर। जी सर क्या? कैंसर कि कैंसर के इलाज के लिए, कैंसर के इलाज के लिए सर क्या याद रखोगे? सर किसका प्रयोग करते हैं? कीमोथेरेपी का, केमिकल्स का प्रयोग करके, केमिकल्स का। कैसे केमिकल्स? याद रखोगे रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव केमिकल्स का प्रयोग करके कैंसर का इलाज करना सर क्या कीमोथेरेपी कहलाता है। और याद रखोगे द C60 कार्बन 60 याद रखोगे, कोबाल्ट 60 का प्रयोग करेंगे जो कि एक रेडियो एक्टिव होता है, इससे सर क्या कैंसर का इलाज करते हैं, याद रखो कीमोथेरेपी। तो वो कीमोथेरेपी में होता क्या है? देखो जैसे मान लो कैंसर क्या होता है पहले जानेंगे कि देखो अगर कैंसर क्या होता है, द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति में सर देखो जो कोशिका है डिवाइड पे डिवाइड, 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 डिवाइड पे डिवाइड हो रही है। मतलब सर क्या बहुत ज्यादा, एक कोशिका डिवाइड होके 1 लाख बार डिवाइड हो गई। सर क्या आप देखोगे जब कोशिका डिवाइड हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा उभर जाएगा, उभर जाएगा। आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर से कहोगे भैया ये कैंसर हो गया है, मतलब ये क्या है, नहीं तो वो बोलेगा, वो चेक करेगा, दवा देगा, ठीक नहीं हुआ, दोबारा जाओगे डॉक्टर, फिर कैंसर कार्सिनोमा का टेस्ट करेगा, द कार्सिनोजन टेस्ट करेगा और बोलेगा सर भैया क्या आपको कैंसर है। तो सर क्या गामा रेस को आपको यहाँ पे छोड़ा जाएगा, केमिकल है गामा रेस को छोड़ा जाएगा, ये खत्म हो जाएगा और उस गामा रेस के इफेक्ट से आपके सारे बाल भी झड़ जाते हैं और इसी प्रोसेस को कहते हैं कीमोथेरेपी। याद रखोगे जो कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। सर वो कैंसर कितने प्रकार के होते हैं? याद रखोगे सर क्या कि काला, काला, काला साला मैं, है ना, कालू साला मैंने एक ट्रिक है, एक ट्रिक पे ध्यान दोगे। एक मिनट, एक ट्रिक है, ट्रिक पे ध्यान दोगे, क्या है ट्रिक? तो देखो सर, देखो टाइप ऑफ कैंसर, द टाइप ऑफ कैंसर, द टाइप ऑफ कैंसर, कैंसर द टाइप ऑफ कैंसर कौन कौन से, जो इसके ट्रिक है, ट्रिक क्या, एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है? तो कालू, कालू साला मैं, है ना। कार से क्या होगा दोस्त? तो कार से कार्सिनोमास, स्किन कैंसर, कार्सिनोमा, द कार्सिनोमा। लू से ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया। सा से सार्कोनोमा, सार्कोनोमा। ला से लिम्फोनोमा, लिम्फोनोमा। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर, स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। मैं से मेलानोसाइट, मिलानो, मिलानोसोमा, है ना, मिलानोसोमा, है ना। ल्यूकेमिया, सार्कोनोमा, कार्सिनोमा, सॉरी मिलानोमा और कार्सिनोमा, ये क्या है दोस्त? ये टाइप्स ऑफ कैंसर होते हैं। ट्रिक होती है कालू साला मैं, है ना। नेक्स्ट आ जाओ कि जब मानव के शरीर में तापमान में शरीर के समान तापमान से लगभग 5.8 से 8 फ़ारेनहाइट की कमी हो जाती है तो इस स्थिति के रूप में जाना जाता है। बताइए सर इस स्थिति को क्या कहते हैं? द हाइपरथर्मिया, द हाइपोथर्मिया, द वायरस, द पैराटिक्स। किस नाम से जाना जाएगा? बढ़िया है, बढ़िया, बढ़िया, किस नाम से जाना जाएगा बताइए? बढ़िया, शानदार, बढ़िया। देखिए हाँ क्या कहता है कि जब मानव शरीर में तापमान के, देखो सर क्या, 5.4 से 8 फ़ारेनहाइट, देखो सर कितनी कमी आ रही है सर, 5.8 से 4, 5.4 से 8 फ़ारेनहाइट कमी आ रही है, कमी। तो मैंने आपको सर हमेशा बताया कि कमी के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा? तो कमी के लिए आप हमेशा हाइपो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हाइपो, हाइपो। तो हाइपोथर्मिया इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। बढ़िया। हाँ, राहुल राज, राजनंदिनी, मीनू साहनी, बढ़िया, बेहतर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है कि कौन से रोग के उपचार के लिए डायलिसिस किया जाता है? डायलिसिस किस रोग के उपचार के लिए होगा? डायलिसिस इज डन इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज। इसमें से वह कौन सा रोग है जिसके उपचार के लिए डायलिसिस किया जाएगा? बताइए वो कौन सा रोग है जिसके उपचार के लिए डायलिसिस किया जाएगा? बताइए। हाँ जी। क्या पूछ रहा है? डायलिसिस। डायलिसिस आपको पता है कब होता है? जब आपकी किडनी, जो आपकी किडनी क्या नहीं कर पाती, ब्लड फिल्टर नहीं कर पाती। आपकी किडनी
खराब हो जाती है, फेल कर जाती है, और ब्लड किडनी जब ब्लड फिल्टर नहीं कर पाती तो क्या होता है दोस्तों, डायलिसिस किया जाता है, ठीक है, जिसमें से आपके बॉडी में से रक्त निकाला जाएगा, 1 यूनिट 2 यूनिट जो भी है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट रक्त निकाला जाएगा शरीर के बाहर। ऑस्मोसिस प्रक्रिया, ऑस्मोसिस में ही डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का एक प्रकार डायलिसिस क्या करेंगे, और उससे रक्त को सर क्या फिल्टर करने का कार्य करेंगे। जबकि आपके शरीर के अंदर रक्त को कौन छानता है, किडनी, और किडनी में कौन, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में कौन, ग्लोमेरुलस, ठीक है। देखो सर क्या, किडनी, किडनी के अंदर कौन, तो नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के अंदर कौन, ग्लोमेरुलस, और आपका क्या, बाउमेन कैप्सूल, ये क्या करते हैं, तो ये रक्त को छानते हैं शरीर के अंदर। नेक्स्ट आ जाओ, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा वहन होता है। जीका वायरस किससे होता है, द जीका वायरस दैट डैमेज द ब्रेन ऑफ द फीटस इज कैरिड बाय। करिए इस क्वेश्चन को, मैं जरा 1 सेकंड में आया बाहर से, है ना, आ रहा हूं मैं। देखिए दोस्त क्या होगा इसका आंसर, कि भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा वहन होता है। सिंपल है, देखो जो जीका वायरस है किससे होगा, तो देखो यह मच्छर से होगा, मच्छर, मच्छर। इस क्वेश्चन में आपको बोल दिया सर, क्या आपसे बोला है कि देखो जो भ्रूण है, भ्रूण का मस्तिष्क, और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है सर कौन, जीका वायरस। तो जीका वायरस से सर क्या किसके किस पर इफेक्ट होता है, सबसे पहले फीटस पे, उसके ब्रेन पर। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट, कि मेलियोडोसिस क्या है, बताइए सर, बताइए। मेलियोडोसिस क्या है, द लॉस ऑफ मेमोरी पावर, द क्रॉनिक जॉइंट पेन, द इन्फेक्शियस डिजीज, या द त्वचा पर लाल चकत्ते। सर व्हाट इज द मेलियोडोसिस, बढ़िया। क्या हो जाएगा दोस्त मेलियोडोसिस, बताइए, बताइए। आ जाओ, देखो इसे सर, देखो जो आपका मेलियोडोसिस डिजीज है, चलिए सर, क्या यह एक प्रकार का संक्रामक रोग होता है, क्या होता है दोस्त, तो इट इज अ टाइप ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, इसे क्या कहते हैं, इसे एक प्रकार का संक्रामक रोग कहते हैं, संक्रामक रोग होता है ये। संक्रामक रोग क्या होता है, जैसे मान लो मुझे है, मुझसे आपको होगा, आपसे किसी और को, किसी और को, किसी और को होता जाएगा। और इसे और क्या कहते हैं, तो इसे याद रखोगे, इसे व्हाइट मोर डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इसे व्हाइट मोर डिजीज भी कहते हैं, याद रखोगे, व्हाइट मोर डिजीज, किसे, आपके मेलिडोसिस को। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाओ, सुस्ती क्या है, बताइए सर, व्हाट इज द सुस्ती, व्हाट इज द लेथर्जी, बताइए लेथर्जी क्या है, हाँ जी, बताइए व्हाट इज द लेथर्जी, लेथर्जी क्या है। हम्म, व्हाट इज द लेथर्जी, लेथर्जी क्या है दोस्त, बताइए। बड़ा सिंपल है दोस्त, देखो सुस्ती क्या है, तो ये एनिमल स्लिप होती है सर, क्या जब हमें नींद वींद आती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे सुस्ती कहते हैं, एनिमल स्लिप को, पशु निद्रा को क्या कहा जाएगा, सुस्ती कहा जाएगा, याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी थी, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928, बताइए कि 1928 में पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी, है ना, बढ़िया। द फर्स्ट एंटीबायोटिक दैट वाज डिस्कवर्ड इन 1928, 1928 में खोजी गई पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी, बताइए, बताइए। फर्स्ट एंटीबायोटिक दैट वाज डिस्कवर्ड इन 1928, सिंपल है, बिल्कुल सभी का सही है, द पेनिसिलिन। देखो दोस्तों, जो पेनिसिलिन है,
पेनिसिलिन के बारे में अगर मैं बात करूं तो पेनिसिलिन की खोज किसने की? सर देखो, पेनिसिलिन पेनिसिलिन क्या था? कवक था, कवक। जो किससे प्राप्त होता? जो किससे, याद रखो, जो पेड़ की छाल से, जो पेड़ की छाल से प्राप्त हुआ था उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं कवक। कौन सा? तो पेनिसिलिन। अब वो याद रखोगे कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली एंटीबायोटिक बनाई, ठीक है, लेकिन फिर भी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को क्या नहीं कहा गया? फादर नहीं कहा गया। किसका? एंटीबायोटिक का। जानते हो क्यों? क्योंकि इनके द्वारा जो एंटीबायोटिक बनाई गई थी वो कवक से बनाई गई थी। जबकि एंटीबायोटिक की डेफिनेशन क्या है? एंटीबायोटिक की डेफिनेशन क्या है? एंटीबायोटिक कहता है कि बैक्टीरिया से बनेगा, बैक्टीरिया से बनेगा और बैक्टीरिया के खिलाफ कार्य करेगा। जबकि ये कवक से बनकर बैक्टीरिया के खिलाफ कार्य कर रहा था। तो फिर फादर किसको कहते हैं? तो फादर याद रखोगे, एक साहब थे, इनका नाम था वॉक्समैन। एक साहब थे, इनका नाम क्या था? जिनका नाम था द वॉक्समैन। वॉक्समैन नाम के साहब को क्या कहते हैं? फादर कहते हैं। और इन्होंने क्या बनाया था? तो इन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन बनाया था, याद रखोगे। स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम की एंटीबायोटिक बनाई थी। और सर सबसे पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। मानवों में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो ये सर क्या है? चाहिए कि मानवों के अंदर बैक्टीरिया का सबसे आम इलाज क्या है? बताइए सर, बैक्टीरिया का जो संक्रमण होता है उसका सबसे आम इलाज क्या है? बढ़िया जी। बताइए। बढ़िया। क्या हो दोस्त? आंसर करिए कि मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? एस्पिरिन है, एंटीबायोटिक है, एंटीबॉडी है, एंटीजन। देखो दोस्त क्या है, ये होता है एंटीबायोटिक। देखो अभी मैंने आपको बताया कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स याद रखोगे कि बैक्टीरिया से बनते हैं और बैक्टीरिया के खिलाफ कार्य करते हैं। किससे बनते हैं दोस्तों? याद रखोगे यह किससे बनेंगे? तो यह आपके बैक्टीरिया से बनेंगे, बैक्टीरिया से बनेंगे और किसके खिलाफ कार्य करेंगे? और यह आपके बैक्टीरिया के खिलाफ ही कार्य करेंगे। किससे बनेंगे? बैक्टीरिया से बनके बैक्टीरिया के खिलाफ कार्य करेंगे। उन्हें क्या कहा जाएगा? एंटीबायोटिक। इतिहास बताई दिया आपको एंटीबायोटिक का। देखो एंटीबॉडी क्या होती है? तो यह आप याद रखोगे, यहाँ सर क्या, एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन से बनती है। एंटीजन से, एंटीजन जो होते हैं, अगर आपकी बॉडी के अंदर एंटीजन इंजेक्ट किए जाएंगे तो एंटीबॉडी आपके शरीर में बन जाएगा, जो एंटीजन के खिलाफ कार्य करता है। याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या कहता है कि हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है, जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोधकता से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है? बताइए। अच्छा सवाल है। कौन सा है दोस्त? वो कौन सी सर क्या पहली, सर क्या है, सर को क्या क्या नाम है, बैक्टीरिया संवर्धन खोजी गई सर क्या एक नवीनतम एंटीबायोटिक है। वो कौन सी एंटीबायोटिक है? बताइए दोस्त। जिससे सर क्या, जिससे प्रयोग करके, याद रखोगे सर क्या, तो दवाओं के प्रति बढ़ती सर क्या प्रतिरोधकता में मदद मिलेगी। बताइए कौन सा है? बढ़िया। सर सिंपल है ना। देखो सर क्या होगा, वो होगा आपका सर क्या, द टिक्सोबैक्टीन। टिक्सोबैक्टीन आपका सर सही आंसर हो जाएगा। याद रखो टिक्सोबैक्टीन। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? तो सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इफेक्ट ऑफ ध्वनि प्रदूषण? बताइए। उच्च रक्तचाप, श्रवणहास, त्वचा रोग या टिनिटस? बताइए कौन सा नहीं है? कौन सा वह है जो कि आपका नहीं है? देखिए सर, इसमें से कौन सा है जो आपका त्वचा रोग है ना? जो आपका क्या है दोस्त? जो आपका स्किन डिजीज है, स्किन डिजीज। समझिएगा, जो आपका स्किन डिजीज है, स्किन डिसीज, ये क्या है सर? ये आपके साउंड से नहीं होता। टिनिडस क्या है? कानों में झंझनाहट का होना, सुनने का, सर क्या, सुनने का खो देना और हाई ब्लड प्रेशर। ये तीनों क्या है सर? तो ये तीनों आप याद रखोगे सर क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव है। याद रखोगे किसके प्रभाव है? तो यह आपके ध्वनि प्रदूषण के एक प्रभाव है। याद रखोगे, ठीक है। त्वचा रोग नहीं है, याद रखोगे। सर देखो, ध्वनि प्रदूषण किसे कहा जाता है? तो अगर कोई साउंड दिन में 60 डेसिबल से ऊपर का है, कोई भी शोर दिन में 60 डेसिबल से ऊपर का है, कितने डेसिबल? 60 डेसिबल से ऊपर का है, उसे ध्वनि प्रदूषण में रखा जाएगा। और अगर रात में वही 50 डेसिबल से ऊपर का है तो वो क्या होगा सर? वो ध्वनि प्रदूषण होगा। याद रखोगे, है ना। बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ। बढ़िया। अकबर बादशाह। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? द टॉक्सिकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ व्हाट? ह्यूमन बिहेवियर, पॉइजन, सॉइल इरोजन या रॉक्स?
टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है, जरा मुझे बताइए सर, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? बढ़िया। तो टॉक्सिकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ व्हाट, बताइए, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन माना जाएगा? बढ़िया। टॉक्सिकोलॉजी सिंपल है दोस्तों, देखो अगर मैं जहर की स्टडी के बारे में बात करूं सर, किसकी, देखो दोस्तों, जो पॉइजन है, पॉइजन, पॉइजन की स्टडी को क्या कहते हैं दोस्तों, याद रखोगे, टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं, याद रखो क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे लिखा है टॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब क्या होता है, पॉइजन होता है, पॉइजन, पॉइजन, और लॉजी मतलब क्या होता है, जहर, तो जहर के अध्ययन को टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, कि कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है, बताओ सर, कि विच डिजीज इज नॉट रिलेटेड टू द हार्ट, हार्ट संबंधित कौन सी बीमारी नहीं है, एन्यूरिज्म, कार्डियोमायोपैथी, डिप्थीरिया या मायोकार्डियल रप्चर, बताइए। बढ़िया, कौन सी बीमारी सर, क्या याद रखोगे, दिल से संबंधित नहीं है, को बड़ा सिंपल है सर। जानते हो, अगर आपने लाइफ में कुछ भी अगर बड़ा करना चाहते हो, ठीक है, देखो एक मोड़ आएगा ना जिंदगी में, आप हमेशा याद रखना, एक ऐसा मोड़ आएगा तो आपको लगेगा कि आपके साथ कोई खड़ा नहीं है, कोई भी नहीं खड़ा है, कोई भी नहीं खड़ा है, ना माँ, ना पापा, ना भाई, ना बहन, क्योंकि देखो इस ये जो है ना संसार में सिर्फ आप अपने हो। देखो ऐसा नहीं कि माँ बाप मतलब वो तो परम पिता परमेश्वर से भी ऊंचे हैं, लेकिन याद रखोगे कि एक ऐसा समय आता है ना जिंदगी में, जो क्या सर, जहाँ पे आपने अपना सर क्या दिमागी संतुलन बनाए रखना है, क्योंकि एक समय आता है जहाँ जब आप सर क्या कुछ नया सीखते हो। देखो आप अपने मतलब मम्मी पापा से एक प्रकार का बिहेवियर पिछले 25 साल से 20 साल से करते आ रहे हो, थोड़ा सा आपका बिहेवियर अगर बदलता है तो सर क्या उन्हें बुरा लगता है, तो याद रखोगे आपके बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत लोगों को अच्छी लगी सकती है, नहीं लग सकती, लेकिन आपको क्या करना है, आपको उस समय में धैर्य रखना है, धीरज रखना है, और सर क्या कुछ ऐसा कर दिखाना है ना, भले वो घर वालों के अगेंस्ट हो, लेकिन सर क्या उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा होना चाहिए, अच्छे कॉज के लिए करोगे, अच्छा रिजल्ट दोगे, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है सर, कौन सी हमारी दिल संबंधित नहीं है, एनेरिज्म, कार्डियो मायोकार्डियल रप्चर या डिप्थीरिया। सर देखो जो डिप्थीरिया है किससे होता है, ये आपके जीवाणु से होता है, किससे होता है दोस्त, तो सिंपल है, बड़ा सिंपल सा है, किससे होता है, ये आपके जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से। कौन सा बैक्टीरिया, द कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी, याद रखो सर किससे होगा, तो यह आपका कोरिनो बैक्टीरियम डिप्थीरी, द कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी नाम का एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है, जिससे डिप्थीरिया होता है, जो किसको इन्फेक्ट करता है, नेक को, गले का संक्रमण है, किसका है सर, तो याद रखोगे क्या है, तो यह आपका नेक इन्फेक्शन है, क्या है, तो यह आपका गला का संक्रमण है, और याद रखोगे इसमें क्या होता है, इसमें डीपीटी का टीका लगता है, किसका टीका लगता है, तो डीपीटी, जो कि ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस, इसका टीका लगता है सर किस रोग में, याद रखो, सो द आंसर विल बी डीपीटी, डिप्थीरिया। नेक्स्ट आइए, आमतौर पर कलर ब्लाइंडनेस क्या है, व्हाट इज द कलर ब्लाइंडनेस, बेसिकली कलर ब्लाइंडनेस क्या है, बताइए। बिल्कुल, कहते ना वो कैसे है कि देखो भगवान पे यकीन रखोगे सब अच्छा होगा एक दिन, याद रखना हमेशा, अगर परमपिता परमेश्वर आपके साथ खड़े हैं ना, कोई आपका तनिक भी बुरा नहीं कर सकता, अच्छा कर्म करो, अच्छा खाओ, अच्छे से रहो, सब अच्छा होगा, है ना। बढ़िया, तो ये क्या होगा इसका आंसर, वो कहते हैं ना कि एक लाइन है राम इसकी सुंदरकांड की, मतलब सुंदरकांड क्या, रामचरितमानस का एक याद रखोगे, एक सुंदरकांड का एक अध्याय है, बड़ा प्यारा समझ लगता है, कि देखो देखो आप बहुत मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हो, मैं भी आपको मोटिवेशन दे रहा हूँ, लेकिन जो मोटिवेशन अपने टाइम में जामवंत जी ने दी थी ना, जामवंत जी ने, वो एक अलग लेवल की थी। उन्होंने कहा था कि का चुप्पी साध रहे बलवाना, कि का चुप्पी साध रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। सुनो कितनी बड़ी बात है, कि का चुप्पी साध रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना,
बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, और कवन सो काज कठिन जग माही, जो तुमसे तात हो ही नहीं पाही। और उसी वक्त जो आपके क्या नाम है, जो आपके हनुमान जी थे, एकदम बड़ा सा रूप लेकर खड़े हो गए, है ना, और दिखा दिया कि भैया क्या दम है। देखो, गूज बम्स होते हैं यार, सच में बहुत शक्ति होती है भगवान में। मतलब जो मानता है उसके लिए, जो नास्तिक है उसके लिए तो कुछ नहीं है। तो देखो, आमतौर पर वर्णांता कलर ब्लाइंडनेस क्या है? एक गैर अनुवांशिक स्थिति है, जीवन शैलीगत बीमारी है, प्रकाश में अनावरण के कारण है, या एक अनुवांशिक प्रकृति है। तो देखो, जो कलर ब्लाइंडनेस है, ये क्या है दोस्त? यह आपका एक प्रकार की अनुवांशिक प्रकृति है और जेनेटिक डिसऑर्डर है, याद रखोगे, है ना। बढ़िया। कि पीला बुखार, पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? देखो दोस्त, जो पीत ज्वर है वो किससे फैलता है? अच्छा, आपने सुना होगा कि जैसे जो आपके कृष्ण जी थे, उन्होंने सर क्या मतलब, उनका एक हमारे दिमाग में एक आइडियोलॉजी है कि हाँ सर, कि यार वो ना बड़े चंचल से थे, बड़ा प्रेम प्रेम करते थे लोगों से। तो वो सिर्फ 16 वर्ष की आयु तक थी, 16-17 वर्ष की आयु। जब वो बड़े हुए, जब उनको अपना राजपाट संभालना पड़ा, उन्हें इंसाफ के लिए खड़ा होना पड़ा। तुम देखो कि सर क्या, जैसे अब बंटवारा हो रहा था कौरवों और पांडवों में, तो कहा गया, मतलब जब कृष्ण जी ने पक्ष रखा, बोला कि सर क्या, कि बराबर बराबर बंटना चाहिए, है ना, कि जितना कौरवों का हिस्सा, इतना पांडवों का हिस्सा। अगर आप बराबर नहीं दे सकते, तो आप सर क्या, ये 5 पांडव है, 5 गांव दे दीजिए। तो उस टाइम दुर्योधन, जिसका नाम सूर्योधन था, लेकिन सर क्या, उसको दुर्योधन कहा जाता था, क्योंकि उसके कर्म मतलब बेकार थे, तो वो सूर्योधन से दुर्योधन उसको कहते थे। दुर्योधन ने क्या कहा कि सर क्या, कि हम एक छटाक नहीं देंगे, एक छटाक नहीं देंगे। तो अब देखो, कृष्ण जी ने सर क्या बड़ी प्यारी सी लाइन कही, है ना, बहुत प्यारी लाइन कही कृष्ण जी ने, और कहा कि सर क्या, कि दृग हो तो दृश्य दृश्य अकांड देख, कि दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। कि दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, भूतोल अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। कि अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। देखो, जो पित्तज्वर जो पीला बुखार है, मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो याद रखो कि सर क्या, मादा मच्छर के काटने से। काटे तो मादा ही है ना, जो देखो मच्छर हो चाहे जो भी हो। तो देखो, काटने काम किसका होता है? सर देखो, जो काटने काम होता है वो किसका होता है? तो मादा मच्छर सर क्या करते हैं? काटने का कार्य करते हैं, याद रखोगे, है ना। कितनी बड़ी बात कहते हैं, सोचो। कि रक्त अल्पता की स्थिति किसकी वजह से होती है? देखो, जो रक्त की कमी होती है, एनीमिया इज कॉज्ड बाय व्हाट, है ना। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। ये मैं नहीं, ये कौन कहते हैं दोस्त? आपके कृष्ण जी कहते हैं कि दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, भूतोल अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, अंबर में कुंतल चाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, है ना। ऐसा देखो, रक्त अल्पता किसकी कमी से होती है? अगर आपकी बॉडी के अंदर आरबीसी की कमी हो जाए, और आरबीसी के साथ साथ क्या, हीमोग्लोबिन की कमी होगी। हीमोग्लोबिन कमी होगी तो आयरन की कमी हो जाएगी। तो आयरन की कमी से भी सर क्या, आपका एनीमिया दिखा जाता है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है। नेक्स्ट, लुई पाश्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? बताइए दोस्त, कि लुई पाश्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? बताइए दोस्त, कि देखो दोस्त, जो लुई पाश्चर है, इनको किस खोज के लिए जाना जाता है? लुई पाश्चर ने ऐसा क्या खोजा था? बताइए। बढ़िया, बढ़िया। लुई पाश्चर ने ऐसा क्या खोजा था? बताइए दोस्त। तो वो जो लुई पाश्चर नाम के साहब थे, उनको सर क्या, उन्होंने ऐसा क्या खोजा कि उन्हें क्या सर, याद रखोगे, उन्हें सर क्या बड़ा फेमस हुए वो, किसकी खोज की वजह से? तो वो जो लुई पाश्चर है, इन्होंने सर क्या, इन्होंने रैबीज का टीका खोजा। रैबीज, रैबीज किससे होता है दोस्त? आपको पता है, कुत्ते के काटने से। किसके काटने से? कुत्ता काटता है तो रैबीज होता है। कुत्ते को लोग क्या करते हैं? पालते हैं। तो कुत्ता पालू, पालू का उल्टा करोगे क्या बनेगा सर? पालू का उल्टा करोगे लू पा, लू से लुई, पा से पाश्चर। लुई पाश्चर ने रैबीज का टीका खोजा और पाश्चराइजेशन के बारे में बताया था। नेक्स्ट आ जाओ। कुष्ठ रोग को और किस नाम से जानते हैं? एंजाइना, गोचर, हैंसन, या हॉस्किन रोग? कुष्ठ रोग का और क्या नाम है ना। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। हाँ देखो सर क्या, सर को जो कुष्ठ रोग है, कुष्ठ रोग को और किस नाम से भी जाना जाता है? देखो दोस्त, जो कुष्ठ रोग है, कुष्ठ रोग को याद रखेंगे हम
हैंसन डिजीज एक डिजीज है, एक रोग है जिसका नाम क्या है, हैंसन डिजीज। कौन सा रोग है, हैंसन रोग है। इस रोग के नाम से जानते हैं, याद रखोगे। द लेप्रोसी इज नोन बाय द नेम ऑफ व्हाट सर, हैंसन डिजीज, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाओ, एनाफिलिस मच्छर कौन से वेक्टर का वहन करते हैं? तो ये सर सही विकल्प चुनिए कि एनाफिलिस, देखो जो एनाफिलिस मच्छर है वो कौन से वेक्टर का वहन करते हैं, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, केवल एक, केवल दो, एक और दो, या एक और तीन। सर देखो जो एनाफिलिस मच्छर सर किसका करेंगे, मलेरिया का, फाइलेरिया का, डेंगू का। देखो बताओ सर क्या होगा इसका आंसर, हाँ जी बताइए क्या हो जाएगा। सर क्या एनाफिलिस मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, केवल एक, केवल दो, एक और दो, या एक और तीन। सर देखो जो एनाफिलिस जो मच्छर है वो सर क्या कौन से वेक्टर का वहन करते हैं। सर याद रखोगे मलेरिया, मलेरिया किससे होता है सर, मच्छर के काटने से। किसके काटने से, तो मच्छर के काटने से। कौन सा मच्छर होता है दोस्त, याद रखोगे। तो हाँ सर क्या, एनाफिलिस मच्छर सर क्या प्लाज्मोडियम निवास करता है। सर कौन निवास करता है एनाफिलिस मच्छर में, सर प्लाज्मोडियम 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 की खोज किसने की थी, याद रखोगे सर क्या, डॉक्टर रोनाल्ड रॉस नाम के एक साहब थे। तो रोनाल्ड रॉस के द्वारा सर किसकी खोज की गई, याद रखोगे मलेरिया की खोज की गई थी। सर प्लाज्मोडियम खोज की गई थी जिन्होंने सर क्या मलेरिया के बारे में बताया। मलेरिया के लिए कौन सी दवा आती है, कुनैन, जिसे सर क्या क्लोरोक्वीन के नाम से भी हम जानते हैं, याद रखोगे। सो द आंसर विल बी वन ओनली। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है, फल चमगादड़, सॉरी, फल चमगादड़, फ्रूट बैट निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं की प्राकृतिक पोषण है। तो ये किसके, डेंगू, फाइलेरिया, इबोला बुखार, या चिकनगुनिया। हाँ जी बताइए। आ जाओ। देखो दोस्त जो फल चमगादड़ है, जो फ्रूट बैट है, ये सर क्या, तो इससे इबोला एक बीमारी थी जो सर क्या, याद रखोगे इससे होता है। और सर क्या निपाह भी था जो इससे हुआ था। हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है, बताइए दोस्त, हीमोफीलिया, व्हाट इज द हीमोफीलिया एज एन एग्जांपल ऑफ, बताइए सर। हीमोफीलिया किसका उदाहरण है, डेफिशिएंसी डिजीज, जेनेटिक डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज, या ऑक्यूपेशनल डिजीज। हीमोफीलिया कैसा रोग है, बताइए। चलिए सर ये जो हीमोफीलिया सर क्या होता है, सर कैसे होता है, याद रखोगे। यह एक प्रकार का सर क्या है, डेफिशिएंसी डिजीज है। क्या है सर, यह एक कमी वाला रोग है। कैसा रोग है, तो यह एक प्रकार का डेफिशिएंसी डिजीज है जो किसके कारण होता है, जो कमी के कारण होता है, कमी के कारण। ओह सॉरी सॉरी। तो ये क्या है, तो यह एक प्रकार का जेनेटिक डिजीज है, अनुवांशिक रोग है, याद रखो सर। कैसा रोग है ये, तो यह एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है सर, कौन सा, हीमोफीलिया। तो याद रखो सर जो कैसे होता है, जो याद रखोगे जो जो सर क्या, जो इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता। देखो दोस्त जो ब्लड है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, याद रखोगे ना, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, याद रखोगे। सर किसमें, याद रखेंगे सर क्या, हीमोफीलिया नामक रोग में। एक जीवाणु संबंधी रोग है, अ बैक्टीरियल डिजीज। इसमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है, सिफिलिस, शिंगल्स, पोलियो, या फिर आपका माइकोंड्रियल इन्फेक्शन। बताइए कौन सा है, कौन सा रोग है जो सर क्या, जो आपका कैसा है दोस्त, जीवाणु संबंधी रोग है, वो कौन है, बताइए। इसमें से कौन सा एक जीवाणु संबंधी रोग है, बताइए दोस्त।
देखिए इज अ बैक्टीरियल, देखिए सर क्या है इसमें से कौन सा एक बैक्टीरियल डिसऑर्डर है, बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है, देखिए दोस्त इसमें से एक बैक्टीरियल डिजीज कौन सा याद रखोगे, दैट इज द सर क्या सिफिलिस, सिफिलिस आपने ट्रिक पढ़ी होगी, ट्रिक पढ़ी होगी, कौन सी ट्रिक, तो ट्रिक आपको याद दिलाता हूँ कौन सी, सर क्या है एक ट्रिक है पंडित का टीका न्यू सा है, प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, त से तपेदिक, का से काली खांसी, टी से टिटनेस और टाइफाइड, का से कोढ़, न्यू से निमोनिया, सा से सिफिलिस और है से हैजा, है ना, ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहते हैं, सर देखो ऐसे कीड़े जो रोगों को फैलाने का कार्य करते हैं, ऐसे कीड़े जो क्या करते हैं, जो रोगों को फैलाने का कार्य करते हैं ना, बढ़िया, ऐसे कीड़े जो क्या करते हैं, जो रोगों को फैलाने का कार्य करते हैं वो क्या है, ऐसे कीड़े जो रोग फैलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, देखो जो ऐसे कीड़े जो क्या करते हैं दोस्त, जो आपके रोगों को फैलाने का कार्य करते हैं उन्हें हम वेक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, उन्हें हम वेक्टर कहते हैं, वेक्टर्स। और क्या है दोस्तों, वह आपके एक प्रकार के वेक्टर होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, क्या है दोस्तों, यह आपके एक प्रकार के वेक्टर होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा नव विकसित हरे गैस विसैले सेलुलोज एरोसोल से संबंध में सच है, बताइए, निम्नलिखित में से कौन नव विकसित सरक्या एरोसोल के संबंध में सही है, बताइए कौन सा ऐसा है, सही है, सही है, निम्नलिखित में से कौन सा नव नव विकसित हरे गैस विसैले सेलुलोज एरोसोल में सच है, सर ये क्या सर, ये बेकार कागज से बना हुआ है, ये इसके बारे में सर का एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, मेड ऑफ वेस्ट पेपर। नेक्स्ट आ जाओ, सर चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया, हु प्रोवाइडेड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन किसने दिया था, बताइए, बढ़िया, स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन किसने दिया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर या पर्ल केंड्रिक, देखिए सर द करेक्ट आंसर विल बी एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच ने किसका दिया था, तो हैजा का, हैजा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सर किसका, तो ये इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी, पेनिसिलिन, ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, हाँ निम्नलिखित में से कौन सा दंत चिकित्सक द्वारा एनेस्थेटिक के स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, है नहीं था, देखो एनेस्थीसिया नहीं था, जब जब तक एनेस्थीसिया नहीं था तो इसमें से किसका प्रयोग करते थे, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, क्लोरीन का या नाइट्रस ऑक्साइड का, किसका प्रयोग करते थे बताओ, तो किसका प्रयोग करते थे, हाँ जी बताइए, नाइट्रस ऑक्साइड जो कि क्या है N2O, जिसे हम कहते हैं क्या, लॉफिंग गैस, क्या कहते हैं इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लॉफिंग गैस के नाम से जानते हैं, ठीक है, लॉफिंग गैस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट चलो, कि ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी, ओरल पोलियो वैक्सीन, ऐसे अब ऐसे देखो जो मुंह से जो ड्रॉप देते हैं ना, किसका सर, पोलियो की जो ड्रॉप मुंह से दी जाती है वो किसने विकसित की थी सर, किसके द्वारा विकसित की गई थी, बढ़िया, ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी, बताइए सर, ये क्या है सर, ये आपका आज का होमवर्क है, ये क्या है, ये आपका आज का होमवर्क है, घर से करके लाना, ठीक है, चलो आ जाओ, आना चाहिए, हेलो, चार्ज है ना, हाँ अभी तो है, देखिए सर क्या, अगर आप तैयारी करना चाहते हो सर किससे, सुपर कोचिंग के साथ, तो आपको सर 15 से अधिक वीडियो कोर्सेज मिल जाएंगे,
650 से अधिक मॉक टेस्ट, 200 से अधिक स्टडी नोट्स और 1500 से अधिक डेली लाइव क्लासेस बाई एक्सपर्ट। आप जुड़ के ऋचा शर्मा मैम, सोनी विजय मैम, गुरु रहमान सर से पढ़ सकते हो। अपना कूपन कोड विवेक के लगा के सर क्या 449 रुपये में आप कंप्लीट बैच ले सकते हो 6 मंथ्स की, है ना। 6 मंथ्स की जो बैच होगी वो 449 की होगी, याद रखेंगे। तो चलिए दोस्त, आज क्लास को यहीं पे सर रोकने का समय आ गया है। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, थैंक यू।